बसंत का पहला दिन और राधा कृष्ण का प्रेम। बसंत का पहला दिन था। वृंदावन की धरती जैसे आज स्वयं मुस्कुरा रही हो। आकाश नीला था, पर उस नीलेपन में भी एक कोमलता थी। हवा में ठंडक नहीं, बल्कि प्रेम की हल्की सी सरसराहट थी। चारों ओर सरसों के पीले फूल लहराते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो धरती ने पीतांबर पहन लिया हो, वही पीतांबर जो श्याम सुंदर को सबसे प्रिय था। बसंत, ऋतुओं का राजा और राधा कृष्ण का सबसे प्रिय महीना। आज वृंदावन में हर पत्ता, हर लता, हर फूल किसी के आने की प्रतीक्षा में था। राधा का मन और बसंत की आहट। बरसाने की गलियों में राधा धीरे धीरे चल रही थी। उनके पांव सरसों के खेतों की मेड़ों पर ठहर ठहर जाते। पीले फूलों को देखते ही उनके मन में एक अनकहा भाव जाग उठता। आज शाम अवश्य आएंगे। ये विचार उनके हृदय में बार बार उमड़ रहा था। बसंत आते ही राधा का मन वैसे ही चंचल हो जाता था जैसे पहली बार कृष्ण को देखने पर हुआ था। आज भी वही अनुभूति, वही धड़कन, वही प्रतीक्षा। हवा उनके आंचल से खेल रही थी, जैसे कोई संदेश लाना चाहती हो। वृंदावन में शाम की बंसी। उधर यमुना के तट पर खड़े कृष्ण बांसुरी को निहार रहे थे। बसंत का पहला दिन था और इस दिन बंसी का मौन रहना असंभव था। जैसे ही कृष्ण ने बंसी को अधरों से लगाया, स्वर निकले नहीं बल्कि बहने लगे। वो स्वर हवा में घुलकर सरसों के खेतों तक पहुंचा, पेड़ों की शाखाओं से टकराया और अंततः राधा के हृदय में उतर गया। राधा ठिठक गई। ये बंसी, ये तो मेरे मन को पुकार रही है। सरसों के खेत और मिलन की राह। राधा बिना कुछ सोचे सरसों के खेतों की ओर बढ़ चली। पीले फूल उनके पैरों से टकरा रहे थे, जैसे मार्ग दिखा रहे हों। वृंदावन की गोपियां जानती थीं कि जब वसंत आता है तो राधा और कृष्ण का मिलन निश्चित होता है। आज भी वही हो रहा था। सरसों के पीले फूलों के बीच से गुजरती राधा स्वयं किसी देवी सी प्रतीत हो रही थी। उनके चेहरे पर लज्जा थी, आंखों में प्रेम और हृदय में केवल कृष्ण। पहली दृष्टि, फिर वही बसंत। कृष्ण पहले से वहां खड़े थे। पीत वस्त्र, श्यामल देह और आंखों में वही चिर परिचित शरारत। जैसे ही राधा ने कृष्ण को देखा, समय ठहर सा गया। बसंत की हवा भी मानो थम गई। सरसों के फूल झूमते झूमते रुक गए। राधे, कृष्ण ने धीरे से कहा और राधा ने बिना कुछ बोले केवल अपनी दृष्टि झुका ली। संवाद नहीं, अनुभूति। आज शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। बसंत में प्रेम बोला नहीं जाता, महसूस किया जाता है। कृष्ण ने सरसों का एक फूल तोड़ा और राधा के केशों में सजा दिया। बसंत का रंग तुम पर सबसे अधिक खिलता है राधे। राधा की आंखें भर आईं। ये वही कृष्ण थे जो प्रेम को उत्सव बना देते हैं। बसंत और रास का आमंत्रण। धीरे धीरे गोपियां भी वहां आ पहुंची। हंसी, गीत, ताल और रास की तैयारी होने लगी। बसंत केवल ऋतु नहीं था, वो रास का निमंत्रण था। कृष्ण की बंसी फिर बजी। इस बार स्वर और भी मधुर थे। सरसों के पीले फूल अब केवल फूल नहीं थे, वे साक्षी थे उस प्रेम के जो काल से परे था। प्रेम का शाश्वत रंग। राधा और कृष्ण नृत्य में लीन थे। चारों ओर पीला, हरियाली और नीला आकाश। बसंत ने जैसे घोषणा कर दी थी, प्रेम कभी पुराना नहीं होता, वो हर वर्ष नए रूप में लौटता है। राधा कृष्ण का प्रेम भी वैसा ही था, हर बसंत में नया, फिर भी शाश्वत। बसंत का संदेश। सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा, पर प्रेम का उजाला कम नहीं हुआ। कृष्ण ने कहा, राधे, बसंत सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी ही शीत ऋतुएं क्यों ना आएं, प्रेम का एक बसंत अवश्य आता है। राधा मुस्कुरा उठी। सरसों के फूल हवा में झूमे, मानो इस सत्य पर सहमति जता रहे हों। समाप्ति नहीं, आरंभ। वो बसंत का पहला दिन था, पर प्रेम की कहानी का अंत नहीं, क्योंकि जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है और जहाँ बसंत है वहाँ प्रेम अनंत है।